एक प्रोडक्ट जब आपके वेयरहाउस से निकलता है तो उसके साथ चार टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला कि वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए, दूसरा वो कस्टमर रिटर्न हो जाए, तीसरा वो कुरियर रिटर्न हो जाए और चौथा वो रिप्लेसमेंट के लिए आए। तो ये चारों सिचुएशंस को आज हम डीपली एनालिसिस करेंगे। डिलीवरी जो है, डिलीवर्ड अगर हो गया, सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, रिटर्न भी नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ, तो वेल एंड गुड। उस सिचुएशन में आपको पता ही है, जैसा आपको फ्लिपकार्ट ने प्रॉमिस किया है उस हिसाब से आपको जो है सेटलमेंट आ जाएगा। बट व्हाट इफ वो रिटर्न हुआ या रिप्लेसमेंट हुआ या आरटीओ हुआ, उस केस में आपको उस पर कितने चार्जेस लगेंगे और कितने चार्जेस वैलिड हैं लगने, तो इसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक सेलर पोर्टल ओपन कर लेता हूं और सेलर पोर्टल पे हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो ये सबसे टॉप में आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसका रेट की 499 लिस्टिंग प्राइस है। अभी के टाइम पे न्यू लिस्टिंग है इसलिए यूजुअल प्राइस अपडेटेड नहीं है। 499 मतलब 500 रुपए का प्रोडक्ट आप इसको मान के चलिए। 500 रुपए का अगर प्रोडक्ट है और मैं इसके कैलकुलेटर पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 499 का ये प्रोडक्ट है। शिपिंग चार्जेस आप कस्टमर से यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये मार्केट प्लेस फीस है जो कि 172 रुपए लग रहा है। जीएसटी वगैरह 31 रुपए इस पे लग रहा है मार्केट प्लेसेस पे, प्लस बैंक सेटलमेंट यहाँ पर 294 आपको मिल रहा है, प्लस आपको 31 रुपए जीएसटी इनपुट भी यहाँ पर मिल रहा है। सो मार्केट प्लेस फीस में यहाँ पर जो है शिपिंग चार्ज भी इंक्लूड हो गया है। तो ये एक प्रोडक्ट है, अगर ये डिलीवर्ड हुआ तो ऑब्वियसली 294 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बट आपको भी पता है कई परसेंटेज में जो प्रोडक्ट है वो या तो रिटर्न या तो आरटीओ या तो रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। तो उस केस में इस पे कितने चार्जेस लगने वाले हैं हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि प्रोडक्ट का वेट जो है, क्योंकि वेट के हिसाब से भी शिपिंग चार्जेस डिसाइड होते हैं, जोन और नेशनल के हिसाब से भी डिसाइड होते हैं, तो हम मैक्सिमम नेशनल की बात करेंगे और जो कि जोनल और लोकल है उसमें ऑब्वियसली कम ही लगेगा इससे। प्लस हम लोग वेट स्लैब की बात करेंगे 500 ग्राम से नीचे अभी के टाइम पे, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा तो उस हिसाब से अलग होगा, राइट। तो यहाँ पर हम एक रेट कैलकुलेटर भी खोल लेंगे, रेट कार्ड जिसको हम बोलते हैं। रेट कार्ड आप अपनी पेमेंट टैब में देख सकते हैं। तो ये रेट कार्ड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने सेम एफएसएन कॉपी करके यहाँ पे गेट रेट कार्ड पे मैंने क्लिक किया तो प्रोडक्ट का रेट कार्ड आपको इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल में वैसे मेंशन तो है, बट दिक्कत क्या है कि पढ़ने में इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इस वजह से सेलर कंफ्यूज्ड कई बार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से नोट डाउन ये करके रखा हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आपका प्रोडक्ट आरटीओ हुआ, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही कैंसिल हो गया, या कस्टमर मिला ही नहीं, या कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, या डिलीवरी पार्टनर या कुरियर कंपनी जिसको डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाई, तो इस केस में प्रोडक्ट को बोला जाता है आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, और इसको कुरियर रिटर्न भी हम बोलते हैं। तो कुरियर रिटर्न जब आपको वापस आता है तो इस केस में आपसे फ्लिपकार्ट कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। कोई भी चार्जेस मतलब कमीशन, फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी, शिपिंग वगैरह वगैरह, कोई भी चार्जर, रिवर्स शिपिंग, फॉरवर्ड शिपिंग, कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लिए जाते हैं। और अगर लिए भी गए हैं, इनकेस कई बार ले लेते हैं, तो वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। अब वो रिवर्स करके कमीशन रिवर्स होता है, शिपिंग रिवर्स होता है, उसमें डिस्काउंट कैशबैक होता है, कैशबैक हम उसको बोलते हैं। वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैंने रिपोर्ट्स पे एक वीडियो बनाई थी, उन रिपोर्ट्स में आप वो देख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा, बहुत लंबा चला जाएगा, तो रिपोर्ट्स की वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वो आप चेक कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तभी जाके मुझे लगेगा कि हाँ सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। चलिए, आरटीओ में नथिंग जैसे मैंने यहाँ पर बोला, बट आरटीओ में यहाँ पे एक नुकसान आपका हो रहा है पैकेजिंग मटेरियल का। अगली बार जब वो ऑर्डर आएगा तो आप ऑब्वियसली जब आप आरटीओ वापस लेते हो, रिटर्न, कुरियर रिटर्न वापस लेते हो, तो आप उसको ओपन करके देखोगे यार गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि कुरियर में भी घपले हो जाते हैं कई बार, मैं आप लोगों से एग्री हूं। तो कुरियर रिटर्न का क्लेम लेने के लिए ही आप उसको फाड़ते हो, तो उस चक्कर में आपका पैकेजिंग मटेरियल खराब हो जाता है, एक लेबल भी ऑब्वियसली खराब होता है, इसको भी मैं मानूंगा। तो कम से कम यहाँ पे मैं 10 रुपए का नुकसान मान के चलूंगा, और अगर आपकी अच्छी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है तो मैं इसमें 20 से 25 रुपए तक का भी नुकसान मान के आपको चलूंगा,
क्योंकि ये नुकसान ही है, क्योंकि प्रोडक्ट तो डिलीवर हुआ नहीं अभी तक, अभी इसका पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं। और कई बार यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट गायब होने के चांसेस भी होते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर वो अलग लॉस आपको हो सकता है। और कई बार क्लेम करते हैं, गलत प्रोडक्ट आ गया तो क्लेम नहीं मिला, तो वहां पे भी वो लॉस हो सकता है। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूं कि 10 रुपए का अगर सारी चीजें सही रही, स्टैंडर्ड प्रोसेस से ही रही, राइट। चलिए अब बात करते हैं, ये तो है आरटीओ। अब आरटीओ किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। आरटीओ के बाद जो सिचुएशन है वो है रिफंड की सिचुएशन। रिफंड मतलब कस्टमर के पास प्रोडक्ट गया, अब कस्टमर को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए भाई, या तो वो रिप्लेस करेगा, साइज अलग चाहिए या कलर अलग आ गया तो वो रिप्लेस करेगा। अब रिप्लेस वाली सिचुएशन को हम साइड में रखते हैं, सिर्फ रिफंड वाली, कस्टमर को गया, उसको नहीं चाहिए, उसने रिफंड मार दिया, उसको हम कस्टमर रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो कस्टमर रिटर्न में सबसे पहले तो आपने जो कस्टमर से पैसा लिया है वो कस्टमर को वापस चला जाएगा, रिफंड चला जाएगा, ठीक है। अब प्लस आपको यहां पर फॉरवर्ड एंड रिवर्स शिपिंग फीस लगेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो कुरियर कंपनी है वो कस्टमर तक लेकर गई थी, तो फॉरवर्ड शिपिंग लगेगी। तो फॉरवर्ड शिपिंग हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे कितना लगेगी। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे, कमीशन से नीचे आप आ जाते हैं, यहाँ पर आप शिपिंग में देखोगे, शिपिंग में मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मान के चलिए सिल्वर सेलर है तो मैं सिल्वर के लिए चेक करता हूँ, और 0 से लेके 0.5 केजी तक का प्रोडक्ट है तो मैं इसमें नेशनल लेके चलता हूं, तो 61 रुपए आपसे यहां पर चार्ज किए जाएंगे। ये है फॉरवर्ड शिपिंग, राइट, कि आपसे कस्टमर तक लेकर गए प्रोडक्ट उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और कस्टमर से आप तक लेके आए उसको बोलते हैं रिवर्स शिपिंग, राइट। तो 61 रुपए आपको यहाँ पे नुकसान होने वाला है, तो ये 61 रुपए हम ले लेते हैं। प्लस रिवर्स शिपिंग भी यहाँ पे लगेगी, तो रिवर्स शिपिंग का भी हम चार्ट देख लेते हैं। तो रिवर्स शिपिंग ये है, रिवर्स शिपिंग फीस, और यहाँ पे नेशनल में है तो 75 रुपए आपको यहाँ पे लगेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक और नई कंडीशन बताऊंगा फ्लिपकार्ट की, जहां पर आपको सीधे 250 रुपए रिटर्न शिपिंग लगने वाला है। अब वो सिचुएशन क्या है और वो कहां पे देख सकते हैं अपने अकाउंट में, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इन सब चीजों के कंप्लीट होने के बाद। तो 75 रुपए आपको यहाँ पे और चार्ज देने पड़ेंगे रिवर्स शिपिंग के, ठीक है। प्लस जैसे मैंने बोला पैकेजिंग का आपको यहाँ पे नुकसान होने वाला है, तो 10 रुपए में उसके भी लेके चलता हूं। प्लस यहां पर कमीशन आपसे नहीं लेता है फ्लिपकार्ट, क्योंकि देखिए कमीशन सिर्फ बिकने का लेता है फ्लिपकार्ट किसी से भी, जब बिक गया, सक्सेसफुली बिक गया तो कमीशन लेगा, अदरवाइज कमीशन नहीं लेगा। और इस प्रोडक्ट का अगर कमीशन लग गया है तो वो रिबेट आपको, मतलब कैशबैक आपको मिल जाएगा, बट कमीशन के अलावा और भी चार्जेस हैं वो आपसे लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर पे आऊं और यहाँ पर मैं मार्केट प्लेस फीस पे आऊं, तो देखिए इस प्रोडक्ट पे कमीशन लग रहा है जो 54 रुपए, ये तो आपको वापस आ जाएंगे। शिपिंग फी मैंने जोड़ दी, फिक्स्ड फी भी यहाँ पे 33 रुपए लग रही है, तो फिक्स्ड फी और कलेक्शन फी भी आपको इसमें चार्ज होगी ही होगी, तो फिक्स्ड फी और ये वापस नहीं होगी, तो फिक्स्ड फी 33 रुपए है, तो इसमें 33 रुपए आपके और लगेंगे, बाकी ये कमीशन वापस आ गया। तो आप देख लो टोटल आपको इतने का यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मैं इसको जोड़ लेता हूं, एक चलिए इसको कॉपी करके मैं ऐड कर लेता हूं जल्दी जल्दी, ये हो गया, हाँ। तो 179 रुपीज का यहां पर आपको मॉनेटरी लॉस हुआ, राइट। ये मैं एक मतलब स्पेसिफिक बता रहा हूं कि इतना होना चाहिए, बाकी कई बार अगर सिचुएशन गड़बड़ हो गई तो ज्यादा भी हो सकता है, तो इतना तो होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी आप प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का, तो ये चार्जेस भी उसमें लेके चलें मार्जिन में, ताकि रीइंबर्स ये हो जाए, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस आपको यहाँ पे क्रेडिट इनपुट वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिटर्न का। अब यहां पर जैसे मैंने बोला आपको कि अगर रिफंड हुआ आपका प्रोडक्ट तो कमीशन आपका वापस कर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा, बाकी जो और चार्जेस लगे हैं जैसे आपके फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी, वो वापस नहीं होगा। तो ये था रिफंड का केस, राइट। तो रिफंड के केस में यहां पर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 179, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिप्लेसमेंट वाला केस। रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होगा, तो देखो रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होगा, प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हुआ, उसने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो वापस आएगा आपके पास, फिर आपसे दूसरा जाएगा उसके पास, तब जाके वो डिलीवर्ड मतलब डिलीवर्ड घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो 2 फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज लगेंगे आप पे इसमें, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट गया, फिर वो वापस आया,
फिर दोबारा गया तो 2 बार इसमें फॉरवर्ड चार्जेस आपको लगने वाले हैं, राइट। तो इसको भी चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया रिप्लेसमेंट के बाद, तो आपको एक प्रोडक्ट बेचने, यहाँ पे लॉस तो नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बेचने के पीछे कितना पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पर हम सेम इस प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, मार्केट प्लेस फीस इस पे 172 लगने वाला है, तो 172 रुपए हम ये ले लेते हैं, प्लस 10 रुपए में आपका जो आपने पैकिंग करी, ऑब्वियसली चलिए पैकिंग इसमें हाँ लेनी पड़ेगी, चलिए इसको ले लेते हैं हम 10 रुपए, क्योंकि वापस आएगा आप उसको टीयर वीयर करोगे तो वो भी इसमें काउंट में कर दे रहा हूं सेफ्टी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपका हाँ ये देखिए, ये तो टोटल चार्जेस प्रोडक्ट पे जो लगने वाले थे, बट इसमें फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज 2 बार लगेगा, तो फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज हम 2 बार लगा लेते हैं इस पे। ये देखिए फॉरवर्ड शिपिंग, हाँ ये है फॉरवर्ड शिपिंग। एक बार में नेशनल में 61 लग रहा था, तो हम नेशनल ही लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम वाला मैं लेके चल रहा हूं, तो ये 2 बार लगेगा, तो 61 और 61 रुपए इस पे और लग जाएंगे, ठीक है। तो 61 रुपीज इस पे और लग जाए, ठीक है। प्लस ऑल अदर चार्जेस तो लगने वाले हैं, ठीक। प्लस ये तो था 1 टाइम शिपिंग का, ये दो टाइम हो गया, प्लस एक बार इस पे रिवर्स भी लगने वाला है, तो रिवर्स कितना था 75। तो टोटल आप लगा लो इस प्रोडक्ट बेचने के पीछे आपको कितना चार्ज बियर करना पड़ रहा है। ये देखिए 318 रुपीज यहां पर बियर करना पड़ रहा है, राइट। तो मतलब ये कमीशन वगैरह सारा मिला के हो गया, इसका मतलब आप ये समझ लो इससे बच के जो आएगा वो प्रॉफिट ही होगा, मतलब वो आपका सेटलमेंट ही होगा। तो यहाँ पे 318 रुपए लग रहे हैं एक प्रोडक्ट के पीछे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से या तो रिफंड होता है, या तो रिप्लेस होता है, या तो फिर कुरियर रिटर्न होता है, तो इस टाइप की सिचुएशंस यहाँ पर आती ही आती हैं। अब इनमें अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट में बताना, राइट। और जैसे मैंने बताया था लास्ट में, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे 250 रुपए फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है लगेगा। बाकी ये रिफंड, रिप्लेसमेंट और रिटर्न से रिलेटेड, आरटीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट है और तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका जवाब तुरंत के तुरंत दे दूंगा। वैसे तो मैं लिख के देता हूँ जवाब, अगर लंबी वीडियो होनी होती है तो मैं उसका इंस्टाग्राम पे वीडियो बना देता हूँ, वहां पे आप जाके चेक कर लेना। और अगर शॉर्ट में जवाब देना होता है कई बार, तो मैं उसी सवाल के जवाब में एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो चलिए लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला था, तो ग्रोथ में आप जाएंगे, ग्रोथ में आप रिटर्न्स टैब में जाएंगे, रिटर्न्स टैब में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स का सारा डेटा होगा। अब यहाँ पर एक स्लैब आप देखेंगे वार्न लिस्टिंग, ठीक है। तो वार्न मतलब इन लिस्टिंग को आपकी वार्निंग दी गई है, राइट। तो जो भी लिस्टिंग आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी, जैसे ये सेलर की कोई भी लिस्टिंग शो नहीं हो रही है, तो उनको वार्निंग दी जा रही है कि उनमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर ज्यादा रिटर्न्स उसमें और बढ़ते गए, अभी तो बस वार्निंग दी गई है, अभी कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर गया तो ये आ जाएंगे वार्निंग के बाद पीनलाइज्ड लिस्टिंग, राइट, ये वाला कॉलम में। तो पीनलाइज्ड लिस्टिंग में अगर चले गए आपकी कोई भी लिस्टिंग, तो या तो वो ब्लॉक हो जाता है, और या तो अगर वो कंटिन्यू सेलिंग हो रही है तो उस पे जो रिटर्न शिपिंग फीस लगेगा, रिवर्स शिपिंग जहां 75 लगने वाला है, फ्लिपकार्ट ने सीधे बोल दिया भाई 200-250 रुपए हम लेने वाले हैं, 250। तो आप लगा लो, मतलब उसको बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप अभी के अभी जाके सबसे पहले तो अपना वार्न और ये पीनलाइज लिस्टिंग जरूर देख लो, और उनको तुरंत के तुरंत बंद करो। वार्न में फिर भी है तो उसको इंप्रूव करो, बट पीनलाइज में है तो तुरंत बंद करो, कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला उसको बेच के, राइट। तो आई होप ये टिप जो है वो आपको काम आई होगी। इसके अलावा कोई भी और सवाल है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिलेटेड तो मुझे पूछ लेना। और हाँ, कोई भी अगर इसके रिलेटेड क्वेरी है तो फर्स्ट कमेंट में मेरी टीम का नंबर दे रखा है, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।